तो तुम लोगों को अब तक तो पता चल गया होगा कि जो हमारा किटेकी में उसने जूनियर पार्क को टपका दिया है। और सिर्फ जूनियर पार्क ही नहीं, उसने काफ़ी सारे लोगों को टपकाया है और आगे भी टपकाएगा। तो तुम्हारे मन में क्वेश्चन आया कि कौन किटेकिम को मारेगा, या कौन है जो किटेकिम को हराएगा, और सीरीज के एंड में किटेकिम जिंदा भी रहेगा या नहीं रहेगा। और आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि सीरीज के एंड तक किटेकिम जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, और अगर मरेगा तो किसके हाथों मरेगा और किसके हाथों डिफीट होगा। तो सबसे पहला सवाल आता है कि किटेकिम कद हारेगा और किसके हाथों हारेगा, यानी कि किसके हाथों डिफीट होगा। तो अगर तुम मुझसे पूछो तो लेटेस्ट आर्क में तो उसका कोई चांस ही नहीं हारने का, और नहीं मैं उसको भी हारता हुआ इमेजिन भी कर सकता हूँ। लाइक उसने जीनू पार्क का गेम तो बजा ही दिया है, बल्कि उल्टा वो और लोगों का भी गेम बजाएगा इस आर्क के अंदर। पर हारना तो मुझे नहीं लगता कि वो हारेगा। ज़्यादा से ज़्यादा किटेकिम को और ज़्यादा डैमेज होगा, पर वो हारने नहीं वाला इस आर्क में। तो सवाल ये है कि टेक्मी अब नहीं हारेगा तो कब हारेगा। तो देखो मुझसे पूछो तो आने वाले कुछ 50 से 100 चैप्टर बाद ही किटेकिम शायद से हारेगा, क्योंकि अभी तो उसका कोई चांस ही नहीं है। और हारेगा भी तो वो पूरी फाइनल वॉर होगी, मतलब अभी जैसा आर्क है वैसा नहीं होगा। वो जो वॉर होगी उसमें प्रॉपर जेक और डैनियल के अलायंस वर्सेस किटेकिम की पूरी अलायंस, जितने भी लोग उसने इकट्ठा करे वो होंगे। और भाई इसमें खाली किटेकिम के अलायंस नहीं, बल्कि किटेकिम की मैक्सिकन गैंग भी आने वाली है मेरे से पूछो तो। क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे तो मज़ा ही नहीं आएगा फिर तो। और मेरे ख्याल से किटेकिम ने उनसे पूरी एक आर्मी बना रखी है, क्योंकि भाई लेटेस्ट आर्क के परफॉर्मेंस के बाद मुझे नहीं लगता कि किटेकिम इन किंग्स पे जो है इतना ट्रस्ट करने वाला है, क्योंकि ये जो किंग्स है वो सेकंड जनरेशन के बंदों से ऑलरेडी हार चुके हैं। तो भाई ऑब्वियसली बात है कि किटेकिम वॉर आर्क के लिए कुछ तो प्रिपरेशन करेगा ही करेगा। तो वो अपने मैक्सिकन गैंग को ज़रूर बुलाएगा इस फाइनल वॉर के लिए। और फाइनल वॉर से मेरा मतलब ये नहीं है कि इसके बाद लोकिज्म खत्म हो जाएगा, नहीं। इसके बाद लोकिज्म और कंटिन्यू होगा, क्योंकि ये जो फाइनल वॉर है ये होगी हमारे किटेकिम के लिए। तो इसमें हमें पता चलेगा कि किटेकिम का पास्ट भी पता चलेगा, और किटेकिम की पावर्स के बारे में पता चलेगा, क्योंकि अभी तक किटेकिम ने उसका यूनिक पाथ यूज़ नहीं करा है। और हाँ, किटेकिम के पास उसका यूनिक पाथ होगा, फॉर श्योर होगा, और उसका हिंट हमें लेटेस्ट चैप्टर में भी मिल चुका है। तो अब सवाल आता है किटेकिम को कौन हराने वाला है। देखो मेरा मतलब इधर हराने से ना कि किल करने से, कि कौन किटेकिम को मारेगा। और अगर मुझसे पूछो तो जो है 4 लोग हैं जो किटेकिम को डिफीट कर सकते हैं, जिसको हरा सकते हैं। पहला है हमारा डैनियल पार्क, दूसरा है हमारा जेक किम, तीसरा है गन पार्क, और चौथा है गो किम। बात करें डैनियल पार्क की, तो भाई देखो डैनियल पार्क सीरीज़ का मेन कैरेक्टर है, तो उसका हक भी बनता है। प्लस साथ ही साथ उसके जो अंकल है यानी जिन्यू पार्क, उसको भी किटेकिम ने मारा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि डैनियल पार्क फॉर श्योर ही किटेकिम को मारेगा, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा है कि रिवेंज होने के बावजूद भी कैरेक्टर जो है उसके अपोनेंट को नहीं मार पाता। जैसे कि जेक ग्युमना जो था युगांगा का बदला लेना चाहता था, पर वो पैचिंजो को नहीं मारता है, बल्कि यूजे शियोन मारता है। तो इस हिसाब से देखें तो डेनियल के पास चांसेस तो है, पर पूरे चांसेस नहीं है कि वही जो है किटेकिम को हराए। और अगर बात करें जेक किम की, तो काफ़ी सारे फैंस का मानना है कि जेक किम ही जो है किटेकिम को हराएगा। पर मुझसे पूछो तो जेक किम जो है शायद से ना हराए किटेकिम को, क्योंकि भाई देखो पहली बात तो ये है कि जेक इतना पावरफुल ही है कि वो किटेकिम को हरा सके। और अगर किटेकिम को कोई हराएगा तो मुझसे पूछो तो उसको एटलीस्ट किटेकिम के लेवल पर तो होना ही चाहिए, ना कितना पावर गैप। और कुछ लोग बोलेंगे कि जो जेक है वो अब काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करके इतना स्ट्रॉन्ग बन सकता है, तो मुझे नहीं लगता कितने टाइम में वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। प्लस उसके पास कोई यूनिक पाथ भी नहीं है जो उसको इंस्टेंट बूस्ट दे सके उसकी पावर में, लाइक डैनियल एंड जोहान। पर हाँ, जेक किम जो है वो एक बार ज़रूर किटे किम से लड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। पर इसके बहुत कम चांसेस है कि जेक किम ही जो है किटे किम को हराए। और अब बात करते हैं गो किम की। तो भाई देखो जो गो किम है उसकी कन्वर्सेशन हमें इंचोर आर्क में दिखाई गई थी जेम्स ली के साथ। उन दोनों की बातचीत को देखने के बाद मुझे जो है काफ़ी सारा डाउट होता है कि जो हमारा गो किम है उसको जो है किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड बनना है। और अगर गो किम को किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड बनना है तो उसे कीटे किम के अगेंस्ट जाना ही होगा। पर अगर मुझसे पर्सनल वाला पूछो तो जो उसके चांसेस है वो भी काफ़ी कम है कि वही कीटे किम को हराए। और अब बात करते हैं उस कैरेक्टर की जिसका मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि यही बंदा कीटे किम से लड़ेगा और उसको हराएगा। वो है हमारा द शिरो ओनी, यानी गन पार्क। और ये जो चीज़ है ये ना ही मेरी बल्कि पूरी फैंडम की डिमांड है कि जो गन है किटेकिम से लड़े। मतलब काफ़ी मोस्ट अवेटेड फाइट में यह गिनी जाती है, और मुझे इस फाइट का बेसब्री से इंतज़ार भी है। और अगर इसके चांसेस पूछो तो इसका काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये दोनों आगे जाके लड़ेंगे, क्योंकि खुद पीटीजे इसकी 2 बार फोर शेडोइंग कर चुके हैं। एक तो हाल ही के लेटेस्ट चैप्टर में, और एक बार जब डैनियल गन से मिलने का था तब।
अब जो हमारा गन है और किटेकिम है वो दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि जब हमारा जेल में डैनियल मिलता है कि गन से और उसको बताता है कि किटेकिम के बारे में, तो जो गन का एक्सप्रेशन था वो तो कोई भी देख के बता सकता है कि गन कितना ज़्यादा एक्साइटेड था। और अभी हाल ही के चैप्टर्स में भी जो हमारा किटेकिम है वो जो गन की टेक्निक देखता है जो डैनियल यूज़ करता है, उसके बाद किटेकिम का एक्सप्रेशन देखने लायक था। मतलब कि किटेकिम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो दोनों खुद एक दूसरे से लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। और अगर मुझसे पूछो तो इनकी डेस्टिनी पहले से मिल चुकी है। क्योंकि जो हमारा किटेकिम है वो गैब्रोंग किम का बेटा, और किटेकिम को मरना है आज के टाइम का गैब्रोंग किम। और जो हमारा गन है वो रिप्रेजेंट करता है शिनगेन को। अब भाई इन दोनों की फाइट में जीतेगा कौन, ये तो खुद में एक अलग ही टॉपिक है। पर मुझसे पूछो तो इन दोनों की फाइट बिल्कुल होगी, और शायद से गन ही जो है वो किटेकिम को हराए। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो किटेकिम है वो गन से वीक है, पर हाँ जो गन है वो किटेकिम से फाइट जरूर करेगा। और जो किटेकिम है उसको शायद से सीरीज के एंड में मरना ही होगा। क्योंकि भाई देखो किटेकिम अगर जिंदा रहेगा तो इससे स्टोरी को ही उल्टा इफेक्ट पड़ेगा। पर इससे एक सवाल आता है कि कौन है जो किटेन गेम को मारेगा। क्योंकि भाई देखो अभी तक हमने बात की कौन कौन किटेन गेम को हरा सकता है इन द फ्यूचर, पर किटेन गेम को मारेगा कौन। क्योंकि भाई लोकीज में हमने काफ़ी बार देखा है कि पूरा काम कोई और करता है पर एंड में का फिनिश कोई और कर देता है। लेटेस्ट एग्जाम्पल लूँ तो पैचुनचो, जैसे कि डैनियल और गो ने उसको हराया, पर एंड में यूजी शिवन ने उसको बिना लड़े ही पीछे से स्टेप करके मार दिया। तो सवाल आता है किटेकिंग को कौन मारेगा। अगर मुझसे पूछो तो कोई एक जना किटेकिंग को नहीं मारने वाला। और हाँ इधर मैं डिफीट करने की वो नहीं बोल रहा, मारने की बात कर रहा हूँ। मतलब स्टोरी में ऐसे ऐसा हो सकता है कि पहले से किटेकिंग जो है लड़के थक जाए, मतलब कोई उसको हरा दे और एंड में उसको मारने के लिए कोई और आए। और अगर मुझसे पूछो तो कोई एक जना उसको नहीं मारेगा, बल्कि काफ़ी सारे लोग मिलकर उसको मारेंगे। क्योंकि भाई किटेकिंग ने काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी है जो है तबाह करी है। और उसमें से सबसे पहले जो नाम है वो आता है जिनरैंक का। भाई जिनरैंक के जो भाई है उसको ही किटेकिम ने मार दिया। तो भाई आगे क्यों ना जिनरैंक जो उससे बदला ले। और भाई जिनरैंक खुद बोलता भी है कि वो किटेकिम को छोड़ेगा नहीं। हालांकि वो एक हाथ से कुछ कर तो नहीं सकता, पर मेरे ख्याल से एंड में वो जो पक्का है किटेकिम से मारने के लिए जरूर आएगा। और बात करें डैनियल की तो भाई मुझे नहीं लगता डैनियल जो है किसी को भी मार सकता है। भले किटेकिम ने उसके अंकल को मारा हो, तो मुझे करंट टाइम में तो नहीं लगता कि डैनियल जो है किसी को भी जिंदा मारेगा। और अगर मेरे से पूछो तो एंड में मैं एक चीज़ चाहता हूँ, मतलब ये चीज़ मुमकिन तो नहीं पर हाँ शायद से हो भी सकती है कि हमें किटे किम के मरने से पहले कि जेक की मॉम यानी गैब्रो किम की वाइफ और किटे किम के एक लास्ट कन्वर्जेशन दिखाई जाए। अब ये जो चीज़ है वो कोई थ्योरी या प्रिडिक्शन नहीं है, बल्कि मेरा खुद का इनर सेंस है। मतलब मुझे खुद को ये चीज़ एक बार देखनी है कि उन दोनों का कन्वर्जेशन हमें दिखाई जाए। हालांकि जो हमारा किटे किम ऑलरेडी एक बार जेक की मॉम से बात कर चुका है, पर हमें वो सीन नहीं दिखाया गया। और हाँ, ना ही मुझे लगता है कि गन जो है वो किटे किम को ज़िंदा मारेगा। क्योंकि भाई जो गन है उसका कोई केमिस्ट्री नहीं है किटे किम से। हालाँकि दोनों को एक दूसरे से फाइट करनी है जो कि वो करेंगे भी सही। और हाँ, एंड में मैं बोलूँगा जो किटे किम का वो है जेम्स ली मारेगा। अब जेम्स ली क्यों? क्योंकि भाई देखो जेम्स ली जो है शायद से एंड में किटे किम को मारे तो किटे किम हार जाए। मतलब कि जो किटे किम है वो हारने के बाद जेम्स ली के लिए यूज़लेस हो जाएगा। तो किटे जो जेम्स ली है वो किटे किम को मार दे। और भाई देखो वॉर आग के बाद जो है शायद से जेम्स ली मेन प्रोटैगनिस्ट रहेगा, मतलब एंटागनिस्ट। और अगर पीटीजे को बताना है कि जेम्स ले कितना ज़्यादा पावरफुल और रूथलेस है तो यही बेस्ट मोमेंट रहेगा। और वैसे भी पीटीजे को जो है अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करने की आदत है। तो ज़रा तुम इमेजिन करो जो हमारा किटेकी में वो हार जाता है और अब वो किसी काम का नहीं रहता है जेम्स ली के लिए, और फिर जेम्स ली आके उसको मार दे। तो भाई इससे ज़्यादा अच्छा मेरे को नहीं लगता कि कुछ सेटअप हो सकता है। मतलब ये काफ़ी सारे अनएक्सपेक्टेड भी रहेगा, और जो ये चीज़ें बताएगी कि जेम्स ली कितना रूथलेस है और वो अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि अपने पार्टनर तक को भी मार सकता है। इसलिए भाई जेम्स ली के भी काफ़ी ज़्यादा चांस है कि जेम्स ली ही मारेगा किटे गेम को। हालांकि मैं खुद कंफर्म नहीं हूँ, और इस वीडियो में मैं जो है किटे गेम की पावर को भी एक्सप्लेन करना चाहता था, पर भाई वो अलग ही एक टॉपिक और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। और भाई मैं इस आर्क के ख़त्म होने का जो हंट आर्क चल रहा है इसके ख़त्म होने का इंतज़ार करूँगा जब हमें किटे गेम के और भी पावर्स के बारे में पता चल जाए। फिर उसके बाद मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा किटे गेम के पावर्स के ऊपर। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। और हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। 100 सब्सक्राइबर के काफ़ी करीब है।